जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे आप लोग। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन बताया था मैट्रिक्स का। उसमें मैट्रिक्स के टाइप बताए थे हमने आपको, प्लस ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए थे। आज हम मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। उम्मीद करते हैं आपने पहला वीडियो वॉच किया होगा। अगर जिस बच्चों ने, जिस भाई बहन ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है और दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। और दूसरी बात, एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि फिर हम ये बात बता रहे हैं, आपको पूरी क्लास देखनी है तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगी, सारी बातें समझ में आएंगी, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए टाइम बर्बाद ज़्यादा ना करते हुए देखते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पहला जो होता है, इसमें पहला जो होता है, व्हेन आ स्केलर इज multiplied, when a scalar is multiplied by the matrix। मतलब जब किसी स्केलर का मतलब कांस्टेंट से होता है, अचर से होता है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। हमने आपको बताया था कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, जानते होंगे सभी लोग। एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, अचर दो तरीके के होते हैं। और एक होता है अल्फाबेटिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आ जाते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अल्फाबेटिकल में हो जाते हैं ABC, ठीक, अल्फा बीटा गामा PQR, ऐसे होते हैं ये सारे, ये अल्फाबेटिकल होते हैं। तो जब किसी भी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इफ a बराबर दिया गया है 2 - 1 3, ठीक, 4 - 2 - 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a। 5a की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है भाई। देखते हैं भाई 5a की वैल्यू बताना आपको। 5a की वैल्यू कैसे बता पाएंगे हम? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो 5a बराबर 5, a की वैल्यू रखो 2 - 1 3, 4 - 2 - 5। 5a बराबर, इस 5 का मल्टीप्लाई कराइए तो इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 10 - 5, 5 3 15, 5 4 20 -10 -25, ये हो जाएगा 5a की वैल्यू। नोट करते रहिए। देखिए हमने फिर आपको उस दिन बताया था, कल ही बताया था क्लास में, आज फिर बता रहे हैं कि आपकी क्लास चल रही है, इसको लेटे लेटे या बैठे बैठे या खाना खाते हुए वक्त या सोते हुए वक्त नहीं देखना आपको। आपको कैसे देखना है? आपको प्रॉपर बैठ करके, जैसे आप पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, वैसे बैठ के प्रॉपर वे में रजिस्टर पेन ले करके आपको क्लास देखनी है। ठीक, ये क्लास चल रही है, ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई इसके बाद आगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा भाई? ध्यान से देखिए। बी नंबर, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन of two
मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करें, किस तरीके से करें, ध्यान से देखिए भाई। तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस is possible when the number of column of first matrix, when the number of column of first matrix is equal to the number of row of second matrix। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होता है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल a बराबर 2 -1 3 -4, ठीक, और b बराबर दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया, 4 -5 6 3 -2 -1। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड ए बी निकालिए एंड बी ए निकालिए, दोनों निकालना, ए बी भी निकालना है, बी ए भी निकालना है। तो देखते हैं भाई, करते हैं भाई, ए बी निकालते हैं पहले, ए बी। तो पहले ए रखिए, ए 2 3 -1 -4 इनटू बी रखा 4 3 -5 -2 6 -1, ठीक। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 2 रो हो गई, कॉलम कितनी हो गई, 1 2 2 कॉलम हो गई, ठीक। इसकी रो कितनी हो गई, 1 2 2 रो हो गई, कॉलम कितनी हो गई, 1 2 3। भाई हमने क्या बताया, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मतलब अगल बगल वाले सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई किस तरीके से कराएंगे, कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिए। पहला कॉलम ये इक्वल है, अगर यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता तब मल्टीप्लाई ना पॉसिबल होता। मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होता है। तो इसका कॉलम उठाइए, इसके ऊपर ऐसे लिटा दीजिए, मतलब ये कॉलम उठाया ऐसे लिटा दिया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कराइए। अब जिसके ऊपर जो दिख रहा है मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दीजिए, जिसके ऊपर जो दिख रहा है मल्टीप्लाई करा करके ऐड कर दीजिए, ठीक। तो मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, इसमें कराई मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, -3। मल्टीप्लाई नीचे कराइए, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कराइए माइनस का 12, ठीक। अब इसको ऐसे कट कर दीजिए या रफ कर दिया करिए, जैसा बेहतर लगे आपको, अपने हिसाब से काम करिए। दूसरी कॉलम उठाइए, -5 -2, ऐसे कॉलम पकड़ा ऐसे लिटा दिया, मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 5 2 जा 10, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 2, मल्टीप्लाई कराए नीचे, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ठीक। अब फिर से इसको ऐसे रफ कर दीजिए, पेंसिल से लिखा के रफ कर दिया करिए, ऐसा कॉलम उठाइए लिटा दिए, 6 माइनस मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, मल्टीप्लाई कराइए, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 - 3 5, -10 + 2 माइनस का 8, 12 + 1 13, ठीक। 12 - 12 0,
-15 + 8 -7 22। ठीक। और एक बहुत बढ़िया बात बताएं हम आपको, ऑर्डर कितने का आएगा, जो बचे वाले ऑर्डर हैं 2 बचे और 3 बचे उतने ऑर्डर का आएगा। चाहे चेक कर लो, 1 2 2 रो गए, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, जो बचे हुए हैं उतने ही ऑर्डर का आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया, ए भी हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे देखते हैं भाई बीए। देखिए बीए देखते हैं भाई, बीए निकालते हैं। ए बी की वैल्यू ये आ गई, बीए देखिए कैसे निकालेंगे। बी ए तो पहले बी रखो, 4 3 -5 -2, ठीक। और कितना हो जाएगा 6 -1, ठीक है भाई। ए रखो, ए की वैल्यू 2 3 -1 -4। भाई इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 रो गई, कॉलम कितनी हो गई 1 2 3 कॉलम, 1 2 2 रो गई, कॉलम कितनी हो गई 1 2 2 कॉलम। बताइए पहले का कॉलम कितना है 3, दूसरे का रो कितना है 2, ये दोनों बराबर हैं। 3 डज नॉट इक्वल टू 2, 3 और 2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं है। ये हो गया आपको बात समझ गए भाई। उम्मीद करते थे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स की इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखिए भाई कैसे करेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है इक्वालिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बोल्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की इक्वालिटी, 2 मैट्रिक्स की इक्वालिटी मतलब 2 आव्यूह में समानता। 2 आव्यूह, अच्छा 2 आव्यूह 2 मैट्रिक्स समान कब होंगे, 2 मैट्रिक्स आर टू बी इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज सेम and having both the element is also same। ये हुआ, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर एक क्वेश्चन देखिए, इस पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लेके बताते हैं हम आपको। कह रहा है फाइंड, आर डी शर्मा चल रही क्वेश्चन भाई, x, y, बहुत आर डी शर्मा के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं। एंड w सच दैट इस प्रकार, ब्रैकेट में x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2z प्लस w 2x प्लस w इज इक्वल टू ब्रैकेट में 5 12 3 15, 5 12 3 15, ठीक है भाई। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कह रहा है इक्वल है, ठीक। देखते हैं भाई x माइनस वाई, देखते हैं कैसे इक्वल है। तो कह रहे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू 2z प्लस डब्ल्यू 2x प्लस डब्ल्यू, ठीक। ये हो जाएगा 5 12 3 और 15। बताइए इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों के एलिमेंट भी सेम होगा। इसका इससे कंपेयर करा दो, x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरी वाली वैल्यू ये A11 का A11 के साथ कंपेयर करा दिया और A21 का A21 के साथ कंपेयर करा दिया। 2x माइनस वाई बराबर 12 इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व कर दीजिए भाई, माइनस कर दें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 2x प्लस एक्स कितना हो जाए माइनस एक्स बराबर माइनस 12 प्लस 5 माइनस का 7, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू उठा करके पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस वाई बराबर 5, इसकी वैल्यू 7 रखो, 7 माइनस वाई बराबर 5, 7 माइनस 5 बराबर वाई, 7 माइनस 5 2, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा। अब ये A12 के साथ कंपेयर कराइए। 2z प्लस डब्ल्यू बराबर 3 और आपका 2x प्लस डब्ल्यू बराबर 15 माइनस 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 ये कैंसिल, डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 2z बचा और क्या है माइनस का 2x बराबर 3 माइनस 15 माइनस का 12, 2 कॉमन कर लो, z माइनस एक्स बराबर माइनस 12, 2 6 जा 12, तो z माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6। हमें x की वैल्यू पता है, z माइनस एक्स की वैल्यू रखो 7 बराबर माइनस 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, z बराबर कितना 7 माइनस 6 1, ये z की वैल्यू आ गई। अब बचा कौन, w बचा है ना, तो w बचा है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर हो गया फोर्थ। तो z की वैल्यू रख दो कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन थर्ड में रखो, थर्ड में रख दीजिए z की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 2z प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 3, z की वैल्यू रखो, तो z की वैल्यू 1 प्लस डब्ल्यू बराबर 3, तो w बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, w बराबर 1 आ जाएगा, ये प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए बेहतरीन सा ललन टॉप क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है ये किए, क्वेश्चन है कह रहा है इफ ब्रैकेट में a प्लस बी, क्वेश्चन है इफ ब्रैकेट में a प्लस बी, ये 5, ये हो गया 2, ये हो गया आपका ए बी बराबर, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कंपेयर करा भाई, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ये भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक, बढ़िया काम, बढ़िया सिस्टम फिट हो गया। ठीक, तो 2 क्रॉस 2 दोनों का ऑर्डर है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए भाई। a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर कितना आ गया 6, ठीक है, और 2 2 ही बराबर है, 5 5 बराबर, और ए बी बराबर A11 का A11 के साथ कंपेयर करा दिया और A22 का A22 के साथ कंपेयर करा दिया। ए बी बराबर 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा बताओ ए बी की वैल्यू पता है, आप बात एक फार्मूला जानते हो V, नो डैट, आप एक फार्मूला जानते हैं
कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। भाई ए प्लस बी पता है, अगर आप माइनस निकाल लोगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना भाई? आपको ए माइनस बी की वैल्यू पता है, ए माइनस बी की वैल्यू पता, अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता है, आप किसी तरीके ए माइनस बी निकाल लो। अगर देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2ab, तो ये आगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला होता है भाई, जानते होगे, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ए प्लस बी रखो, 6 का स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू 8, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 माइनस 8 चौक 32, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आ गई। पहले आप क्या कर रहे हैं? टेकिंग पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ए माइनस बी इसका पॉजिटिव साइन ले लिए, कितना हो जाएगा? 2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। और दूसरा क्या दिया गया? ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ऐड कर दो, कैंसिल, 2a बराबर 8, 2 से 8 कैंसिल, 2 4 Z, ए बराबर 4 आ गया, ए बराबर 4 आ गया। पुट इन इक्वेशन 3rd में रख दीजिए, इक्वेशन 3rd में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd से ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू पता है 4 माइनस बी बराबर 2, 4 माइनस 2 बराबर बी, 4 माइनस 2 2, बी की वैल्यू 2 आ गई, तो ए बराबर 4 आ गया, बी बराबर 2 आ गया, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब आपने क्या कर लिया? टेकिंग निगेटिव साइन ले लिया। ठीक, टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ले लिया आपने। ठीक है भाई, निगेटिव साइन ले लिया, तो निगेटिव साइन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए माइनस बी बराबर -2 आ जाएगा। ठीक, और दूसरा आपको प्लस वाला है ही है, ए प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया आपने 4th, इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया, ए माइनस बी बराबर -2, इक्वेशन नंबर 4th, और ए प्लस बी बराबर 6, ऐड करो, ये कैंसिल, 2a बराबर 6 माइनस 2 4, तो 2 2 जा 4, ए बराबर आ गया 2। पुट इन इक्वेशन 4th में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4th से तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर -2, ए की वैल्यू रखो, 2 माइनस बी बराबर -2, 2 प्लस 2 ये आ जाएगा 4, बी की वैल्यू 4, और a बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये वैल्यूज आ गई आपकी। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए भाई आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई, एक एनसीईआरटी लेवल 2 का है, क्वेश्चन है एक इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए बराबर ब्रैकेट में AIJ, ठीक, बराबर 210,347 -59 -2, ठीक, एंड बी बराबर BIJ, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 2 -3 1 -1 4 2,
ठीक, आपसे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, कौन सी फाइंड करना है भाई, पहला A22 प्लस B21, सेकेंड नंबर फाइंड करना है A11 B11 प्लस A22 B22, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करें ध्यान से देखिए, किस तरीके से करें क्वेश्चन। देखिए पहला है क्वेश्चन A22, हाँ Aij बराबर क्या दिया गया है, Aij ब्रैकेट में 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2। ठीक, और आपको क्या दिया गया है, Bij दिया गया है कितना, 2 -3 1 -1 4 2। ठीक, ये दिया गया है। तो आपको निकालना है A22 प्लस B21। भाई ये A11 है, A12 A13, आप इसे कंपेयर कराइए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, चलता है ना, A31 A32 A33। ऐसे इसको Bij को कंपेयर करा दो, ये आ गया Aij। ठीक, Bij कंपेयर करा दीजिए, Bij कंपेयर करा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये Bij कंपेयर करा दीजिए, क्या हो जाएगा, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ठीक है भाई, तो देखो कैसे करते हैं, आपको निकालना है A22, पहला रिजल्ट क्या है, A22 प्लस B21, A22 की वैल्यू ये है। ठीक, इसके प्लेस पे कौन सी वैल्यू, 4 आ जाएगी। B21 ये है, इसके प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, -3, 4 -3 कितना हो जाएगा, 1, ऐसे ये निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे सेकंड वाला केस है, सेकंड का है A11 B11 A22 B22 बराबर A11 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू B11 की वैल्यू कितनी है, 2, दोनों का मल्टीप्लाई है, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है, 4, और B22 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए उल्टा लिख दिया, सॉरी, आगे ये इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3, ठीक, 3 रो और 2 कॉलम हो गया। तो इसमें भी कितना लिखना है, 3x2 ही लिखना है, सॉरी। ठीक, तो B22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B22 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर कंपेयर करा दीजिए, B22 की वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 को 16, 16 4 20 की आंसर आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन और देखिए, लगभग इसके पहले लेवल 1 के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी बाय द वे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप हमको व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बताया है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम अगले दिन क्लास में आपको बता देंगे। ठीक, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप लगाइएगा, अगर ना आए तो पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है। नाइनटीन नंबर इसका क्वेश्चन अच्छा है, 19 नंबर।
फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का ही बता देंगे हम आपको, उसमें कुछ नहीं लिखना रहता है बस खाली। ठीक, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नोट कर लो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। तो कैपिटल ए बराबर दिया गया है 2x + 1 0, 2y y² - 5y। ठीक, कॉमा b बराबर दिया गया x + 3 0 y² + 2 और ये -6। भाई इसका ऑर्डर कितना है, 1 2, कॉलम कितनी, 1 2 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है भाई, 1 2 2 रो की कॉलम कितना, 1 2 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। ठीक, कह रहा इक्वल है, आपसे कह रहा है। तो भाई इस प्लेस का A11 का एलिमेंट A11 के साथ ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर कराने पर, तो 2x + 1 = x + 3, ट्रांसफ़र करा दो, 2x - x = 3 - 1, ट्रांसफ़र कर दे, 2x - x = 3 - 1 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, अब 2y = y² + 2, ट्रांसफ़र कर दो, y² - 2y + 2, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसको हम एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। 2y, ये +1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया y - 1 का होल स्क्वायर और +1, बोलिए कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन चेक कर लें एक बार। कह रहा है एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए, आज से कह रहा है एक्स वाई के किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक, तो -1 बराबर y - 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, √-1 बराबर y - 1, √-1 की वैल्यू आई होती है, पढ़ा होगा आपने, आयोटा होता है, इसे कहते हैं आयोटा, 11th क्लास में पढ़ा होगा आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक, तो i + 1 बराबर y, चूँकि y की वैल्यू इमेजनरी है तो अच्छा x और y की x की वैल्यू तो निकल रही है, तो y की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो लिखेंगे क्या, नो एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन मैट्रिसेस A एंड B इक्वल। मतलब क्या कहने का मतलब है, x और y की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या मिल रही है, इमेजनरी मिल रही है आपको, y की वैल्यू इमेजनरी मिल रही है। ठीक, बात समझ गए, y की वैल्यू इमेजनरी मिल रही है, इसीलिए के कारण इसी वजह से a और b की जो वैल्यू होगी आपस में इक्वल नहीं होगी। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। भाई कुछ बच्चे जिद कर रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम बता दिया जाए, तो वर्ड प्रॉब्लम देखिए भाई, जिद क्या कर रहा है, हमारा ही मन कर रहा है वर्ड प्रॉब्लम बताने का, बच्चों का जिद कर रहा है।
अभी तो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जब लाइव क्लास लेंगे तब वहाँ पर जिद मचाइएगा आप अपनी, और हम आपकी ज़िद सुनेंगे भी कि आपकी क्या ज़िद है। क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं हम बहुत खुश होते हैं, क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। अभी तो अपने मन से बताते चले आ रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। द सेल फिगर ऑफ टू कार डीलर ड्यूरिंग जनवरी 2013 शोल्ड दैट डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स, 3 प्रीमियम और 4 स्टैंडर्ड कार, वाइल डीलर बी भाई कह रहे द सेल फिगर ऑफ टू कार डीलर ड्यूरिंग जनवरी 2013 में, जनवरी 2013 में डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कार्ड, स्टैंडर्ड, ठीक भाई। डीलर ए, डीलर आपका ए है, ये डीलर ए। तो डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स, 5 डीलक्स कार बेच रहा है, 3 प्रीमियम कार बेच रहा है और 4 स्टैंडर्ड कार की सेलिंग है, सेल में। वाई डीलर बी सोल्ड 7 डीलक्स कार है, 2 प्रीमियम कार है और 3 स्टैंडर्ड कार्ड है, ठीक है। टोटल सेल जो चली ओवर 2 मंथ पीरियड, जनवरी फरवरी, रिवील्ड दैट, मतलब 2 मंथ आपकी सेल चली। सेल का मतलब नहीं, जो सेल लग जाती है मार्केट में वो सेल उसे कहते हैं। तो 2 मंथ सेल चली। रिवील्ड दैट द डीलर ए सोल्ड 8, रिवील्ड दैट 2 मंथ चली, मतलब जनवरी फरवरी 2 मंथ सेल चली। फिर डीलक्स कार जो है उसकी रेट बढ़ गया, कितना हो गया, डीलक्स वही डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। 2 मंथ सेल चली, 2 मंथ सेल चली 2 मंथ। कौन कौन से मंथ में, एक जनवरी चली और प्लस फरवरी में सेल चली, ठीक। तो आपका क्या कह रहा है, डीलर 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी रिवील्ड दैट डीलर ए सोल्ड, डीलर ए बेचता है 8 डीलक्स कार बेचता है, प्रीमियम गाड़ी कितनी देता है 7 और स्टैंडर्ड कार कितनी देता है 6, ठीक। और डीलर बी जो है वो कितना कितना देता है भाई, सोल्ड बेचता है 10 डीलक्स कार बेचता है और 5 प्रीमियम कार बेचता है और 7 स्टैंडर्ड कार बेचता है। तो राइट 2x3 मैट्रिक्स समराइजिंग सेल डेट डाटा फॉर जनवरी एंड 2 मंथ पीरियड फॉर ईच लेटर। तो आपसे क्या कह रहा था, आपको 2x3 की मैट्रिक्स कितनी की, 2x3 की, 2x3 की है। तो 2x3 मैट्रिक्स की है, आपको क्या बनाना है, जनवरी में जो सेल लगी, जनवरी में सेल लगी, उसके 2 महीने तक की सेल चली, उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स का आपको रिनोवेशन करना था, मतलब दोनों मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना था, दोनों मैट्रिक्स आपको बनानी थी। ये आपकी जनवरी की सेल लगी हुई है, डीलक्स की 5 प्रीमियम इतने स्टैंडर्ड, डीलर बी 7 2 3 और 2 मंथ आपकी सेल चली, वो दिया गया। इसमें कुछ था नहीं भाई ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडिशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। हाँ, आप क्वेश्चन देखते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन स्केलर सब बता दिया हमने आपको, आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। पहला क्वेश्चन है, इफ
जो अभी शुरुआत में हमने आते ही साथ कॉन्सेप्ट बताए थे, कल हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था, आज हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, उस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ़ ए बराबर 2 3 -1 1 एंड बी बराबर 1 7 4 2, आपसे क्या कह रहा है? फाइंड 3a - 2b। 3 - 2b की वैल्यू बताना आपको। बता लेंगे बड़े आराम से, देखिए कैसे, जैसा कॉन्सेप्ट पता है वैसे क्वेश्चन है। 3a - 2b बराबर 3, a की वैल्यू रखो 2 3 -1 1, ठीक, ये आ गया। बात समझ गए? b -2, b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू 1 7 4 और 2, ठीक। तो भाई करिए भाई, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कराओ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -3 3 1 जा 3, ठीक। माइनस मल्टीप्लाई कराओ, 2 का पूरे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक। ये आ गया आपका 3a - 2b। तो 3a - 2b बराबर, माइनस करिए, 6 - 2 4, -3 -8, -3 -8 कितना हो जाएगा? -11, 9 - 14, 9 - 14 कितना हो जाएगा? -5, ठीक। और 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1। ये आंसर आ गया आपका। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन साथ में नोट करते रहा करिए भाई, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, हम वाकई बता रहे हैं। अभी ट्रिकें जब हम आपको बताएंगे तब देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक। जैसी ट्रिकें कोई आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए बराबर डायगोनल ब्रैकेट में 1 - 1 2, ऐसा लिखा रहता है। इसमें बच्चे सोचते हैं ये क्या चीज़ लिखा है। बी बराबर डायगोनल 2 3 -1, ठीक। आपसे कह रहा है फाइंड 3a + 4b। देखिए कल हमने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स बताया था ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो दिए रहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, a बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल 1 - 1 2 और बाकी रेस्ट ऑफ 0 0, ये भी 0 0 0 0, ये आ जाएगा आपका। डायगोनल का मतलब जब कभी डायगोनल लिखा रहेगा इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल और रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0, ठीक। कल हमने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताया था, वही चीज़ है। और b बराबर क्या हो जाएगा? 2 0 0 0 3 0 0 0 और ये -1, बाकी तो आप निकाल ही लोगे जैसे ही, बिल्कुल सेम। 3a + 4b बराबर 3, a की वैल्यू रखो 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 + 4, b की वैल्यू रखो 2 0 0 0 3 0 0 0 1, ये आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करिए, 3a + 4b बराबर 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करिए, 3 1 जा 3 0 0 0, कितना हो जाएगा? -3 0 3 जो 0 0 3 2 जा 6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 2 जा 8 4 0 0 0 4 0 0 4 3 जा 12 0, ठीक। 4 0 0 0 4 1 जा 4। सॉल्व कर दीजिए, 3a + 4b बराबर, सॉल्व कर दीजिए। इस प्लेस का a11 वाला एलिमेंट a11 के साथ ऐड होगा, 8 3 11, 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + -3 + 2 9,
ठीक, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0 + 0 0, ठीक, और 0 + 0 0, 6 4 10। भाई ये कहावत आपने सुना होगा, जैसी धुन होती है वैसी ढोलक बजाई जाती है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर देना है। आंसर क्या देंगे, डायगोनल 11, 9, 10, ये आंसर आ गया था। बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं भाई, बहुत ही गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा पेपर में से ही क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी से कह रहे हैं। अच्छे से देख लो भैया, ये बाद में ये ना कहना कि बताया नहीं था हमने। बिल्कुल पर्चा में हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताना है, ठीक। x एक मैट्रिक्स है, x + y की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 7 2 0 5, ठीक, प्लस y, x + y की वैल्यू दे रहा है, एंड x - y की वैल्यू क्या दे रहा है भाई, 3 0 0 3, ठीक। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कैसे, एडिंग करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐड करने पर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 7 2 0 5, ठीक, x - y बराबर कितना आ जाएगा, 3 0 0 3, ऐड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, x + x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, ये ऐड हो जाएगा ना, ऐड करिए, 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 और 3, ऐड करो, 2x बराबर, इस प्लेस का इसके साथ ऐड होगा, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8, ठीक। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 1/2, 10 2 0 8, तो x बराबर 2 से पूरे में डिवाइड, भाई 2 से डिवाइड करें तो पूरे में जाएगा, 2 5 × 10 0, 2 1 × 2, 2 4 × 8, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x + y बराबर कितना है, 7 2 0 5, ठीक, x की वैल्यू रखो यहाँ पर, 5 1 0 4 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 7 2 0 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 2 0 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 1 0 4, ठीक। सॉल्व करिए भाई, y की वैल्यू माइनस करना है, 7 और ये 5 का साइन माइनस, 7 - 5 2 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, और 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। बात समझ गए, नोट कर लें। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ए मैट्रिक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स X such that 2a plus b plus x बराबर O, वेयर कैपिटल A बराबर -1 3 2 और ये 4, ठीक, एंड b इज इक्वल टू 3 1 -2 और ये 5। आपको मैट्रिक्स X निकालना है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2a प्लस b प्लस x बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसफर करिए, माइनस का 2a माइनस का b, तो x बराबर कितना है, माइनस का 2, a की वैल्यू -1 3 2 4, a की वैल्यू रख दी -1 3 2 4, माइनस b की वैल्यू रखो 3 1 -2 और ये 5। x बराबर कितना जाएगा भाई, -2 का चाहे पूरे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो -2 का, तो ये माइनस माइनस कितना है, +2, 2 2 जा 4, -4 माइनस का 6 और माइनस का 8, -3 1 -2 और ये 5। सॉल्व करिए x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 2 इस प्लेस का a11 का a11 के साथ 2 -3 -1 -4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 -4 + 2 -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 -6 और -1 -7 -8 -5 माइनस का 13, ये आ x की वैल्यू। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। तो भाई आपकी लगभग ये पहली साइज ख़त्म हो गई है। तो आज हमने इतना आपको पढ़ाया, उम्मीद करते हैं अच्छे से सबको समझ में आया होगा, ठीक। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे इस बात की है कि आप पूरा शुरू से लेकर वीडियो देखें और लास्ट तक देखें, तभी आपको हर चीज़ें, मेरी बातें सब क्लियर होगी। आपने शुरू में देखा, स्किप करके वीडियो फिर लास्ट में देखा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको नहीं समझ में आएगा, आप बहुत सी बातें नहीं समझ पाएंगे मेरी। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट वीडियो देखिए। ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल है, विश्वास मानिए, आप खुद देखेंगे जब आप थोड़े दिन इससे स्टडी करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।